नमस्कार दोस्तों, हमारे इस सीज़न के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम जिस सवाल के बारे में बात करेंगे वह है, मैं कौन हूँ। कभी आपने ये अपने आप से प्रश्न पूछा है कि मैं कौन हूँ? जब आप मैं कहते हैं तो उसका संकेत किस ओर होता है? आपके नाम की ओर, आपके शरीर, मन या विचारों की ओर, आपके कर्म, उपलब्धियों या रिश्तों की ओर? अब ज़रा सोचिए, अगर इन सबको एक एक कर हटा दिया जाए तो क्या बचता है? उपनिषद कहते हैं नेति नेति, अर्थात न यह न वह। और वहीं उपनिषदों में यह भी लिखा हुआ है तत्वमसि, जिसका कि अर्थ है तू वही है, तू ही सत्य है। आज का यह एपिसोड एक उत्तर नहीं बल्कि एक यात्रा है, भीतर की ओर, स्वरूप की, साक्षी की, आत्मा की। आइए इस प्रश्न में उतरते हैं, मैं कौन हूं? छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय के 8वें खंड में 7वां श्लोक कहता है, स य एषोणि मेतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो। भावार्थ, वह जो सूक्ष्म सत्ता है वही इस संपूर्ण जगत का आधार है, वही सत्य है, वही आत्मा है। और हे श्वेतकेतु, तू वही है, तत्वमसि। यह अद्वैत वेदांत की मूल वाणी है। यह कोई भावनात्मक कल्पना नहीं, यह अनुभूति है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं, वह तेरा ही मूल स्वरूप है। यहाँ मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि श्वेतकेतु ऋषि उद्दलका अरुणि के पुत्र हैं और आपकी और मेरी तरह ज्ञान और आत्मा की तलाश में थे। आज की दुनिया में मैं का अर्थ बन गया है हमारा सोशल मीडिया बायो, नौकरी का टाइटल, जाति, भाषा या फिर जो भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है हमारी राजनीतिक या सामाजिक विचारधारा। यह निर्धारित करती है कि आपके केस में मैं की क्या परिभाषा है। पर जब इनमें से कुछ भी छिन जाए, जैसे सपोज करिए कि आपके लिए आपका जॉब काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अचानक से वो किसी वजह से चला जाता है, तो आप अचानक ऐसा महसूस करने लगेंगे कि you won't be able to understand like who you basically are। आप अपने अस्तित्व पे क्वेश्चन करने लगेंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा that the world doesn't need you and you are good for nothing। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपनी पहचान को अस्थायी चीज़ों से जोड़ रखा है, हमारे जॉब से, हमारे सोशल प्रेजेंस से, हमारे फ्रेंड्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे पड़ोसी को क्या फ़र्क पड़ता है, उनके सामने जो मुखौटा हमने पहन रखा है हमारे लिए वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन परम सत्य जो है वो तो कभी अस्थायी नहीं होता। आत्मा न तो परिवर्तनशील है और न नष्ट होने योग्य, वह तो स्थायी है। इसी बात का जिक्र आता है तैत्तिरीय उपनिषद में, जहां आत्मा को 5 कोशों में समझाया गया है। सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, यानी कि आपका शरीर जो कि भोजन से बना हुआ है, जिसमें हड्डियां हैं, मांस हैं, आपका खून है। शरीर बदलता है, बेहतर खाएंगे बेहतर हो जाएंगे, आप बुरा खाएंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं बदलता, वह तो परिवर्तनशील नहीं है। दूसरा आता है प्राणमय कोश, यानी कि आपकी सांसें, आपकी एनर्जी, द पेस विद विच यू डू थिंग्स, बेसिकली आपके जीवन का फ्लो, आपके जीवन का प्रवाह जो आपके जीवन को चला रहा है। आप थक सकते हैं लेकिन मैं तो कभी नहीं थकता, प्राण थकते हैं। तीसरा आता है मनोमय कोश, यानी कि आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके मन की इच्छाएं, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति द्वेष, तो ये सब जो भावनाएं हैं ये आती हैं आपके मनोमय कोश में। चौथा आता है विज्ञानमय कोश, इसमें आता है विवेक, निर्णय, तर्क। बुद्धि बदल सकती है समय के साथ में, आपके जो आचार व्यवहार हैं, आपकी जो संगत है या आपके जो तजुर्बे हैं, उनसे आपकी बुद्धि बिल्कुल बदल सकती है, किंतु मैं नहीं बदलता। यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि भी आत्मा नहीं है। जो आप विवेक, जिसके बारे में हम इतना बात करते हैं कि तर्क करना चाहिए, वह भी बदल सकता है, किंतु आत्मा नहीं बदलती। और 5वां और आखिरी आता है आनंदमय कोश, जो कि जुड़ा हुआ है आपकी गहरी नींद से, ध्यान से, मौन में अनुभव किए जाने वाले सुख से, बेसिकली जिसे आप कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड, द सॉलिसिटी दैट वी टॉक अबाउट ऑफन। आनंदमय कोश
उसके बारे में है। यह आत्मा का निकटतम आभास जरूर है, पर यह भी एक कोश है, यह कोई आत्मा नहीं है। और इन सब के पार जो बचता है वही साक्षी है, वही आत्मा है। मैं के बारे में भगवत गीता के अध्याय 2 में 20वां श्लोक भी वर्णित करता है, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह अजर, अमर, नित्य और सनातन है। शरीर मर सकता है, मन थक सकता है, विचार भी बदल सकते हैं, पर जो साक्षी है वह अचल और अपरिवर्तनीय है। अब एक मौन अभ्यास करके देखते हैं। आप कुछ देर के लिए बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करिए, और ये जो मैं प्रश्न कहने वाला हूँ इसके बाद में हम 5 सेकंड के लिए रुकेंगे और मुझे बताइएगा कि आपके पास जवाब क्या था। मुझे नहीं बताइएगा, बेसिकली आप खुद समझने की कोशिश करिएगा। पहला सवाल, क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं मेरी भावनाएं हूँ? क्या मैं मेरे विचार हूँ? अब पूछिए, जो ये सब देख रहा है वह कौन है? उस मौन में उतरिए जो आपके इन आंसर्स को मॉनिटर कर रहा था, जो आपको इन चीज़ों के जवाब जहाँ से आ रहे थे। तो अब उस मौन में आप उतरिए जहाँ शब्द नहीं, केवल साक्षात्कार है। वही आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। और यहाँ मेरी वाणी सिर्फ एक जरिया है। यह बताया गया है बृहदारण्यक उपनिषद के पहले खंड के 4 अध्याय के 10वें श्लोक में। और यहाँ अहम ब्रह्मास्मि घमंड का प्रतीक नहीं है। उसमें यह कहा जा रहा है कि यहाँ जो मैं है वो मैं आपका शरीर या आपका तजुर्बा या आपका पैसा, इनमें से कुछ भी नहीं है। वो मैं है आपकी आत्मा। तो जो आपके अंदर जो आत्मा बैठी है वह ब्रह्मा है। जाने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि आपका स्वरूप कोई विचार नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई पहचान नहीं है। आप वह हो जो देखता है, जो जानता है, जो साक्षी है, असंग, अचल, अमर। अगले एपिसोड में मिलते हैं जहां हम बात करेंगे ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं, यह जीवन की कला है। धन्यवाद।